नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी विधायक अमित मंडल मौजूद है। हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से सदन के बाहर और सदन के अंदर नियोजन नीति को लेकर के आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेगा उसको लेकर के? क्योंकि सरकार के ही विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती, इसीलिए ये तमाम चीज़ें फिलहाल झारखंड में चल रही है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूँ, 60-40 नहीं चलता। कोई भी कीमत में हम लोग 40% बाहरी को यहाँ पर नौकरी देने के हक में नहीं है। आप नियोजन नीति ऐसा बनाइए जिसमें 95-5 का रेशियो हो, 5% बाहरी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 40% बाहरी को दे देंगे नौकरी, तो फिर मुझे लगता है कि सरकार जो कहती है कि हम खतियानी को प्राथमिकता देंगे, नियोजन नीति में स्थानीयता को लाएंगे, तो दिग्भ्रमित करने का काम सरकार कर रही है। सरकार कहती है कि 72% आ रहा है। हम लोगों ने सर्वे कराया जिसमें लोगों ने कहा पोस्ट 16 ही हम लोग के लिए ठीक है। ये सार्वजनिक कर दे इस आंकड़े को, ये आंकड़ा को तो सरकार सार्वजनिक नहीं कर सकती क्योंकि फेक सर्वे था। तो मुझे लगता है कि सरकार युवाओं के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना चाहती है, और जब सरकार युवाओं के सेंटिमेंट्स के साथ खेलेगी तो गलत नीतियाँ बनेगी, राजनीति से प्रेरित होकर नीतियाँ बनेगी, और जब ऐसा होगा तो युवा ठगे से महसूस करेंगे। 32 के खतियान की बात कर रहे हैं, तो 32 का खतियान सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हमने राज्यपाल को भेजा, लेकिन बीजेपी उसको किसी तरीके से वापस करवाने का जो प्रयास है राज्यपाल के जरिए, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के जरिए वापस करवाने का काम की थी। वही नहीं चाहते 1932 खतियान का हक झारखंडियों को मिले। नहीं, हम लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया था। अगर ऑब्जेक्ट करना होता तो उसी समय ऑब्जेक्ट कर देते, लेकिन सरकार ने गलत स्थानीय नीति ही बनाई है, डोमिसाइल पॉलिसी में ही थ्रू की है। विधि विभाग की जितने भी सजेशन थी उसको मान लेती तो सरकार एक अच्छा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाती, लेकिन सरकार ने अपने विधि विभाग की बात को नहीं माना। जब विधि विभाग को बात नहीं माना तो फिर जाएगा कोर्ट में रद्द हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये 9 शेड्यूल जाए, जो है केंद्र इसको मंजूरी दे, लेकिन अच्छा डोमिसाइल पॉलिसी तो बनाकर भेजे ताकि वो रद्द नहीं हो। आप रद्द करने के लिए ही अगर पॉलिसी को भेजेंगे तो फिर कुछ नहीं। अगर केंद्र के पास ही विधेयक भेजना था, तो अगर हम लोग इसको लेकर के बात करेंगे सरना धर्म कोड की, तो वो विधेयक भी केंद्र के पास है, लेकिन अब तक उसको लेकर के कोई पहल नहीं की गई है। 2020 में ही इसको लेकर के विधेयक बना करके भेजा गया था केंद्र। इसके पीछे प्रोसेस होता है। केंद्र के पास अगर कोई विधेयक जाता है या फिर उसका प्रस्ताव जाता है तो उसकी स्वीकृति तो दोनों हाउस से होनी है। हर एक डिपार्टमेंट से मंतव्य लिया जाता है, गृह मंत्रालय जाता है, उसके बाद ही ये लॉ बनता है। तो ये प्रक्रिया पूरी होने में अपने आप में 2-3 साल लग जाता है, और ये हेमंत सोरेन से सरकार जान रही है कि जब ये इतना लंबा प्रोसेस लग जाता है, इसलिए ऐसी जगह फेंक दो ताकि वहाँ पे लेट हो जाए और वहाँ से फिर हम लोग अपना पलरत झाड़ दें। तो ये सरकार की मंशा है जो गलत है। अगर सरकार को 1932 खतियान को लागू करना चाहिए तो रिजोल्यूशन लेके यहीं पे इसको पास कर देना चाहिए, फिर इसको केंद्र भेजना चाहिए। सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने बिना बिल लाए इसको केंद्र को भेज दिया, रिजोल्यूशन लाए केंद्र को भेज दिया, जो कि गलत और असंवैधानिक। तो ये थे हमारे साथ अमित मंडल जी। तमाम बातें इन्होंने रखी, चाहे रोजगार को लेकर के। तो अब देखना है कि तमाम चीज़ें क्या कुछ सामने आती हैं, और जो नियोजन नीति है 1932 का खतियान है, इसको लेकर के लगातार बीजेपी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।